डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी इंग्लिश प्रोज के 5th चैप्टर आई एम जॉन्स हार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसे जेडी रेडक्लिफ ने लिखा है। ये एक ऐसे लेखक हैं जो अपने वैज्ञानिक विषयों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत से साइंटिफिक टॉपिक्स पर लिखा है। इनकी भाषा इतनी सरल है, इनकी शैली इतनी सरल है, यहाँ तक कि जो विज्ञान जगत के उबाऊ टॉपिक्स हैं, बोरिंग टॉपिक्स हैं, उन्हें भी बड़ा ही मनोरंजक और आकर्षक बना देते हैं। आई एम जॉन्स हार्ट उनका एक प्रसिद्ध लेख है, जिसमें हृदय स्वयं अपनी कहानी कहता है, जिसमें हृदय स्वयं बोलता है। तो आई एम जॉन्स हार्ट, मैं जान का हृदय हूँ। जान एक कल्पित नाम है, आप किसी को भी मान सकते हैं। जान के स्थान पर राम कह सकते हैं, मोहन कह सकते हैं। तो यहाँ हृदय अपनी स्वयं की कहानी आपको बताता है। तो ये साइंटिफिक चैप्टर होते हुए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप इसका अध्ययन करें। आइए देखते हैं। नो वन कुड से, कोई नहीं कह सकता है आई एम ब्यूटी, मैं सुंदर हूँ। हार्ट कहता है कि कोई नहीं कह सकता है कि मैं सुंदर हूँ। आई वे, मेरा भार है। वे मीन्स होता है भार। 340 ग्राम्स, 340 ग्राम मेरा जो वज़न है, मेरा भार है 340 ग्राम। एम रेड ब्राउन, रेड ब्राउन किस रंग का बताया? रेड ब्राउन, लाल भूरे रंग का। इन कलर मैं रंग में हूँ, मेरा रंग लाल भूरा है। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव, एंड हैव और रखता हूँ एन अनइम्प्रेसिव, अप्रभावशाली शेप, मेरा आकार है। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव, आई एम मैं हूँ जॉन्स जान का, डेडिकेटेड भी समर्पित, स्लेव दास या गुलाम। मैं जान का एक समर्पित दास हूँ, समर्पित गुलाम हूँ। हिज हार्ट, उसका हृदय हूँ। आई हैंग बाय लिगामेंट्स, हार्ट कहता है आई हैंग, मैं लटकता हूँ। बाय लिगामेंट्स, तंतु, तो तंतुओं की रस्सी से मैं लटकता हूँ। इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, सेंटर मीन्स केंद्र में, बीचों बीच में, ऑफ हिज चेस्ट, उसके सीने में। मैं जान का हृदय हूँ, और कह रहा है कि मैं तंतुओं की रस्सी से लटकता हूँ उसके सीने के, उसके वक्षस्थल के बीचों बीच में। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हार्ट कहता है कि आई एम मैं हूँ अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ। एट माई वाइडेस्ट पॉइंट, मेरा जो वाइडेस्ट पॉइंट है, यानी कि चौड़ाई वाला जो केंद्र है, 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, लगभग 10 सेंटीमीटर है। मोर पियर शेप्ड, मोर मैं हूँ, कहता है मोर और अधिक मैं कैसा दिखता हूँ? पियर शेप्ड, मोर मीन्स और अधिक। पियर मीन्स नाशपाती, शेप मीन्स आकार का, नाशपाती के आकार का मैं हूँ। दैन वैलेंटाइन, वैलेंटाइन की अपेक्षा। अब वैलेंटाइन कौन है? यहाँ पर जो वैलेंटाइन शब्द लिखा गया है, तो वो रोमांस के लिए आया हुआ है, रोमांटिक के लिए आया हुआ है। लेकिन वैलेंटाइन एक संत थे, और जिन्होंने, जब वहाँ के राजा ने लोगों को सैनिक बनाना शुरू किया, लगा उसकी सेना में लोगों की भर्ती कर जबरदस्ती करना शुरू किया, और ये मुनादी करवा दी थी कि कोई शादी नहीं करेगा, तो संत वैलेंटाइन चुपचाप लोगों की शादियां करवा दिया करते थे। जैसे आप जानते हैं, हिंदुओं में पंडित लोग शादी करवाते हैं,
मुसलमानों में भी, मुस्लिमों में भी मौलवी साहब होते हैं। उसी तरह से प्रीस्ट होते, पुजारी होता है, जिसे फादर कहते हैं चर्च में। तो एक चर्च के ये प्रीस्ट थे वैलेंटाइन, और जब रोम के राजा ने मुनादी करवा दी कि कोई शादी नहीं करेगा, सभी को सेना अनिवार्य रूप से ज्वाइन करना पड़ेगा, तब उन्होंने लोगों की चुपचाप शादियां करवाना शुरू कर दिया था। राजा को पता लगा थोड़े दिन बाद कि उसकी सेना में लोग भर्ती होना बंद हो गए। अब कोई नहीं आता था सेना में भर्ती होने के लिए। तो उसने फिर पता लगवाया अपने गुप्तचरों से कि क्या हुआ। तो पता लगा संत वैलेंटाइन है एक, जो लोगों की चुपचाप शादियाँ करवाते हैं। उसने उन संत वैलेंटाइन को, जो उसकी चर्च के बाहर एक वृक्ष था, उसी वृक्ष में फांसी लगवाकर मार डाला, उसी पर लटका दिया था उनको। 14 फरवरी को घटना घटी थी, इसलिए आप लोग जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं उन्हीं संत की याद में मनाते हैं। और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं विश्व भर में। कई लोग इस दिन पर शादी वगैरह करते हैं यूरोप में, और इसे एक पवित्र दिन मानते हैं, संत वैलेंटाइन का डे मानते हैं। तो उसी को हम लोग वैलेंटाइन डे के रूप में जानते हैं। अब यहाँ इंडिया में उसका कुछ विकृत रूप है, तो उसे आप शुद्ध कर लेंगे आज से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हार्ट कहता है कि वो उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई उसकी 10 सेंटीमीटर है। वो दिखता कैसा है? आकार में वो दिखता है नाशपाती के आकार का, अपेक्षाकृत वैलेंटाइन यानी रोमांटिक। व्हेनेवर आगे कहता है, व्हेन व्हाट एवर यू मे हैव हर्ड, जो कुछ आपने सुना है, अबाउट मी, मेरे बारे में जो कुछ भी आपने सुना, फ्रॉम पोएट्स, कवियों से आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा। आई एम नॉट ए रोमांटिक कैरेक्टर, मैं नहीं हूँ एक रोमांटिक कैरेक्टर, पात्र या चरित्र। तो मैं एक रोमांटिक पात्र नहीं हूँ, एक रोमांचक पात्र नहीं हूँ। कवियों से आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तो आपने भी बहुत से कवियों की बातें सुनी होंगी, बहुत से गीत सुने होंगे जो कवियों ने लिखे हैं। बताने की अवस्था नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। वो पुराना हिंदी सॉन्ग है, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो इस तरह से बहुत से आपने गीत भी सुने होंगे और फिल्में भी देखी होंगी, उनके टाइटल भी सुने होंगे। हम आपके दिल में रहते हैं, दिल दिया दर्द लिया। तो दिल में रहने का कोई मकान है क्या? हार्ट रोमांटिक कैरेक्टर नहीं है। हार्ट स्वयं कहता है कि वह एक रोमांटिक कैरेक्टर नहीं है। कभी तो बहुत कुछ कहते हैं हार्ट के बारे में, लेकिन वो स्वयं कहता है कि वह एक रोमांटिक कैरेक्टर नहीं है। आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग, मैं हूँ केवल 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर वाला, कक्ष वाला पंप, जो खून को भेजता रहता है। एक्चुअली 2 पम्प्स, एक्चुअली वास्तव में 2 मेरे जो पंप्स हैं, 1 टू मूव ब्लड, एक रक्त को भेजता है टू द लंग्स, फेफड़ों को। हमारे फेफड़ों में एक जो हार्ट का चैम्बर है वो रक्त भेजता रहता है। द अदर, और दूसरा वाला, टू पुश इट टू, ब्लड को भेजता है आउट इनटू द बॉडी, हमारे पूरे शरीर में रक्त को भेजता रहता है। एवरीडे, प्रतिदिन। आई पंप ब्लड, आई पंप, मैं निकालता हूँ, मैं भेजता हूँ ब्लड, रक्त, थ्रो कहता से, मैं नसों में भेजता रहता हूँ। अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, 96,000 किलोमीटर जो ब्लड वेसल्स है शरीर में, रक्त नलिकाएँ, ब्लड वेसल्स रक्त नलिकाएँ, उन रक्त नलिकाओं में मैं रक्त को भेजता हूँ। 96,000 किलोमीटर प्रतिदिन वह रक्त भेजता रहता है उनमें। और कहता है दैट इज़ इनफ पंपिंग, और ये हो जाती है, काफ़ी मात्रा में पंपिंग हो जाती है, टू फिल, जिससे भर सकता है, एन 18,000 लीटर टैंक को, 18,000 18,000 लीटर टैंक को
भर सकता है उससे। आप देखते हैं घरों में जो टंकी रखी जाती है तो 500 लीटर की होती है या 1000 लीटर की होती है, लेकिन यहाँ 18,000 लीटर टैंक, इतना अधिक रक्त वो भेजता है हमारी बॉडी में। तो आप ये मत सोचें कि रक्त लाता कहाँ से, वो एक तरफ से आता है फिल्टर होके, फिर वह जाता रहता है। अब हार्ट कहता है व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी, जब जॉन मेरे बारे में सोचता है, एट ऑल अंततः जब जॉन हमारे बारे में सोचता है, ही थिंक्स ऑफ मी, वो सोचता है मेरे बारे में, एज फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मीन्स टेंडर, कोमल, एंड डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स भी कोमल। तो हार्ट के बारे में जब भी जॉन सोचता है तो वह उसे बड़ा ही कोमल मानता है, बड़ा ही मुलायम मानता है। हार्ट कहता है डेलिकेट, मैं कोमल हूं। व्हेन अप टू नाउ, जबकि अब तक, आई हैव पम्प्ड, मैंने रक्त भेजा है, मोर देन, इससे कहीं अधिक, 3,000 3 लाख टन, 3 लाख टन, 3 लाख टन मैं भेज चुका हूं उसके शरीर में अब तक। कितना ब्लड? 3 लाख टन ऑफ हिज ब्लड, उसका रक्त, मैं उसकी का रक्त उसके शरीर में 3 लाख टन रक्त पहुंचा चुका हूं। अब 3 लाख टन कितना हुआ, इसे सॉल्व करें गणित वाले। तो 1 टन में कितने कुंटल होते हैं, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख से, उतना हार्ट कहता है उसके शरीर में अब तक ब्लड भेज चुका है। आई वर्क ट्वाइस, आई वर्क, मैं काम करता हूँ, ट्वाइस मीन्स 2 गुना, कहता है मुझे 2 गुना कार्य करना पड़ता है, एज हार्ड, उतना कठिन, एज द आर्म मसल्स, जितना कि भुजाओं की मांसपेशियाँ, आर्म मीन्स भुजा, मसल्स मांसपेशियाँ, ऑफ हैवी वेट टू बॉक्सिंग चैंपियन, हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन, हैवी वेट मुक्केबाजी जो होती है उसका जो चैंपियन होता है, तो उसके भुजाओं की जो मसल्स जितना काम करती हैं, हार्ट कहता है मुझे उतना अधिक परिश्रम करना पड़ता है। आर अथवा द लेग मसल्स, पैरों की मांसपेशियाँ, अथवा मैं पैरों की मांसपेशियों की इतना अधिक परिश्रम करता हूँ, और किसका? ऑफ ए स्प्रिंटर, स्प्रिंटर तेज दौड़ने वाला धावक, तो एक तेज दौड़ने वाला है, उसके पैरों की जो मांसपेशियाँ होती हैं जितना अधिक परिश्रम वह करती हैं उतना मैं परिश्रम करता हूँ। तो मैं कोमल कहाँ से हुआ? हार्ट कहता है मैं कोमल कहाँ से है, जबकि उसके शरीर में अब तक 3 लाख टन ब्लड भेज चुका है, रक्त भेज चुका है, और 2 गुना अधिक परिश्रम करता है इतना हाथ की मसल्स करती हैं, और वो भी किसकी? हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन की। अथवा जो एक धावक, एक दौड़ने वाला रनर है, उसके पैरों की मांसपेशियां इतना कार्य करती हैं उतना वह कार्य करता है। लेकिन ये पैरों की मांसपेशियां अथवा हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो भी उतनी मजबूत नहीं है इतना कि हृदय। देखे कैसे? कहता लेट देम ट्राई, उन्हें कोशिश करने दो। ट्राई मीन्स कोशिश करना, प्रयत्न करना या प्रयास करना, तो उन्हें प्रयास करने दो, उन्हें कोशिश करने दो, टू गो, कि वे चलें, एट माई पेस, मेरी गति से, हृदय की गति से हाथ की मांसपेशियां चलें या पैरों की मांसपेशियां चलें तो क्या होगा? हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 80 बार। तो आप समझिए कि 1 मिनट में 80 बार हाथ को आप सीधे हिलाएं, केवल इस तरह से चलाते रहें, मुक्केबाजी तो छोड़ दीजिए, तो क्या होगा हाथ का, हाथ की मांसपेशियों का, पैरों की मांसपेशियों का, यदि वह हृदय की गति के साथ चलें। कहता है एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स, मिनट्स में मिनटों में क्या बदल जाएंगे? टर्न टू जेली, जेली में परिवर्तित हो जाएंगे, चटनी बन जाएगी उनकी। यदि हाथ की मांसपेशियां और पैरों की मांसपेशियां, हार्ट कहता है मेरी गति से चलें, मेरी स्पीड से चलें, 1 मिनट में
जितनी बार धड़कना हृदय को होता है उतनी बार वो धड़कें तो क्या होगा वो बता रहा है हार्ट। कहता है नो मसल्स, कोई भी मांसपेशी नहीं, इन द बॉडी, शरीर में, शरीर की कोई भी मांसपेशी नहीं, और एज स्ट्रांग, उतनी मजबूत है, एज आई एम, जितना कि मैं हूँ। कहता मानव शरीर में उतनी मजबूत कोई मांसपेशी है ही नहीं जितना कि हार्ट स्वयं मजबूत है। हार्ट अपने बारे में कहता है, वो कहता है एक्सेप्ट, सिवाय, दोज ऑफ ए वुमेन्स यूट्रेस, दोज ऑफ वुमेन्स यूट्रेस, एक महिला की यूट्रेस, गर्भाशय। तो गर्भाशय की मांसपेशियां, महिला के गर्भाशय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कहता है एज सी गिव्स बर्थ, एज सी गिव्स बर्थ, जिन मांसपेशियों से वह बच्चे को जन्म देती है। हाँ, मानता है हार्ट कि यूट्रस की जो मांसपेशियां उतनी मजबूत होती हैं, लेकिन यूट्रस की मांसपेशियां भी उतने दिनों तक कार्य नहीं करती जितने दिनों तक हार्ट कार्य करता है। एक 80 साल का व्यक्ति हो, 90 साल का व्यक्ति हो, तो उस समय भी हार्ट को धड़कना पड़ता है, उसके बचपन से लेकर 80 साल तक धड़कना पड़ता है। या जितने वर्षों तक वह जीवित रहता है, 90, 100, जितने वर्षों तक जीवित रहेगा उतने वर्षों तक हार्ट को परिश्रम करना पड़ता है, उसे धड़कना होता है। लेकिन यूट्रस की मांसपेशी भी 90 वर्ष तक कार्य नहीं करती। आगे बता रहा है, हार्ट कह रहा है बट, लेकिन यूट्रीन मसल्स, गर्भाशय की मांसपेशियां भी डू नॉट कीप एट इट टू, नहीं कार्य कर सकती हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रहती हैं। डे एंड नाइट, रात दिन परिश्रम नहीं करती। फॉर 70 ईयर्स, 70 वर्षों तक, एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जितना कि मुझसे करने की आशा की जाती है। मुझसे लोग 70 वर्षों तक, 80 वर्षों तक, 90 वर्षों तक कार्य करने की आशा रखते हैं, लेकिन गर्भाशय की मांसपेशियां भी एक अवस्था के बाद में फिर कार्य नहीं करती। तो हार्ट कहाँ से कोमल हुआ? लोग कहते हैं बड़ा कोमल है। हार्ट अपने बारे में कहता है दैट ऑफ कोर्स इज स्लाइट एग्जैजरेशन, कहता है स्लाइट एग्जैजरेशन हो चुका है। ये वास्तव में कहता है स्लाइट मीन्स थोड़ा सा, जरा सा, हल्का सा, एग्जैजरेशन अतिशयोक्ति, ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन होगी, थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो सकती है इसमें हो। आई डू रेस्ट, आई डू रेस्ट, यहाँ डू लगा हुआ है तो इसका मतलब मैं आराम करता तो मैं आराम करता हूँ। और कब आराम करता हूँ? बिटवीन बीट्स, बिटवीन मीन्स मध्य में, बीट्स धड़कनों के मध्य में, जो धड़कनें हैं उन धड़कनों के मध्य में मैं आराम करता हूँ। इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ ए सेकेंड, 3/10 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का 3/10वां भाग लगता है। फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल, जब मेरा बायां निलय, बायां कच्छ टू कॉन्ट्रैक्ट, कहता है सिकुड़ता है, एंड पुश ब्लड, और रक्त को भेजता है आउट इनटू द बॉडी, शरीर में। शरीर में जब मैं रक्त को भेजता हूं तो मेरे कच्छ को, मेरे वेंट्रिकल को, कहता है हार्ट कहता है लगता कितना समय? एक सेकेंड का 3/10वां भाग लगता है। देन तब आई हैव ए रेस्ट पीरियड, तब मेरे पास भी आराम का एक समय होता है, ऑफ ए हाफ ए सेकेंड, लगभग आधे सेकेंड का। हार्ट कहता है उन धड़कनों के मध्य में आधे सेकेंड का जो समय मिलता है उसमें मैं विश्राम करता हूँ। आल्सो, और मैं तब भी आराम करता हूँ। वाइल जॉन स्लीप्स, जब जॉन सो रहा होता है तो क्या होता है? लार्ज परसेंटेज, बहुत बड़ी अनुपात में, ऑफ हिज कैपिलरीज, कैपिलरीज मीन्स बारीक नसें, उसकी जो बहुत बारीक नसें हैं, आर इनएक्टिव, इनएक्टिव मीन्स निष्क्रिय। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी जो बहुत बारीक नसें हैं वो निष्क्रिय होती हैं, वो चलती नहीं उस समय। जैसे आप बोल रहे होते हैं तो आपके मुंह चल रहा होता है, तो रक्त को जो यहाँ नसें हैं, कैपिलरीज बहुत बारीक नसें हैं, वहाँ भी रक्त भेजना पड़ता है। आप उंगली हिलाते हैं तो उंगली में भी उसको ब्लड भेजना पड़ता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय
हमारे अंग प्रत्यंग कार्य नहीं कर रहे होते उतने अधिक, तो उस समय हार्ट कहता है जो बहुत बारीक नसें हैं, कैपिलरीज हैं, वो इनएक्टिव होती हैं, निष्क्रिय होती। एज आई डोंट पुश ब्लड, तो इसलिए मैं रक्त नहीं भेजता हूँ थ्रू देम, उनमें जो बहुत बारीक नसें हैं मैं उनमें रक्त नहीं भेजता क्योंकि वह निष्क्रिय होती है। माई हार्ट बीट स्लोज, मेरी धड़कनें, माई बीट, बीट मीन्स यहाँ पर हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, स्लोज धीमी हो जाती है। कितनी? ए नॉर्मल 72, मैंने बताया था 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 72 से कितनी हो जाती हैं? 1 मिनट से डाउन टू 55 के करीब हो जाती है। 1 मिनट में जागृत अवस्था में व्यक्ति का हृदय, स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 72 बार धड़कता है, और सोते समय उसकी अधिकतर मांसपेशियां निष्क्रिय होती हैं, इसलिए जो बहुत बारीक नसें हैं उसमें रक्त नहीं भेजना पड़ता है, तो हार्ट को उसमें केवल 55 यानी 55 बार ही धड़कना होता है, स्लो हो जाती है उसकी हार्ट बीट। फिर हार्ट कहता है जॉन हार्डली इवर थिंक्स ऑफ मी, जॉन हार्डली मुश्किल से, इवर मीन्स कभी, थिंग्स सोचता है, ऑफ मी मेरे बारे में, जॉन बहुत कम मेरे बारे में सोच पाता है, विच इज़ गुड जो अच्छा है, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता हूँ, हिम उससे, टू बिकम वन ऑफ दोज, टू बिकम की बन जाए, वन ऑफ दोज उन व्यक्तियों से में से एक बन जाए, हार्ट न्यूरोटिक्स, हार्ट न्यूरोटिक्स जो हृदय के बारे में अधिक चिंता करते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति बन जाए। मैं कभी नहीं सोचता इस बारे में, और यदि आप ज़्यादा सोचेंगे हृदय के बारे में तो कहते हैं वरी अस बोथ, वरी एंड वरी, और चिंता होगी किसको? अस, हम दोनों को, बोथ हम दोनों को, और इसका क्या होगा? इनटू रियल ट्रबल, और वास्तव में परेशानी होगी। हार्ट कहता है यदि हम हमारे बारे में ज़्यादा चिंता सोचेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा, बहुत ज़्यादा चिंता करेगा, तो वास्तविक परेशानी की तरफ मैं जा सकता हूँ, यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है। व्हेन ही डज वरी, जब वह चिंता करता है, अबाउट मी मेरे बारे में, जब जॉन मेरे बारे में सोचता है, चिंता करता है, तो इट इज़ नियरली ऑलवेज, ये होता है लगभग सदैव, अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, कि वो गलत बातें सोचता है मेरे बारे में। हृदय कहता है जब कोई व्यक्ति मेरे बारे में सोचता है तो प्रायः वह गलत बातें सोचता है। जॉन भी उसी तरह से उसके बारे में गलत चीज़ ही सोचता है। वन नाइट, एक रात, एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, ड्रिफ्टिंग ऑफ में सोने वाला, जाने वाला, तो वो जाने वाला था किसके लिए? सोने के लिए, टू स्लीप, सोने के लिए। जब वह सोने वाला था, जॉन सडनली था, जॉन ने अचानक सोचा, आई वुड स्किप डू, कि मैं उछल गया हूँगा। ए बीट, एक धड़कन, कि मैंने एक धड़कन खो दी है, जॉन को ऐसा लगा। जब वह सोने जा रहा था तो उसे लगा कि उसके हार्ट ने एक धड़कन खो दी, एक बार धड़कना भूल गया है। ही वॉज क्वाइट वरीड, ही वॉज, वह था, क्वाइट मीन्स पूर्णतया, वरीड चिंतित था, वो इस बात पर पूर्णतया चिंतित हो गया। क्या सोचने लगा? आई वॉज गिविंग आउट ऑन हिम, गिव आउट मीन्स धोखा देना। वो सोचने लगा वाज आई गिविंग आउट, क्या मैं धोखा देने जा रहा था उसे? ही नीड नॉट हैव बीन कंसर्न, ही नीड नॉट, उससे आवश्यकता नहीं है इस प्रकार का चिंतन करने की, कंसर्न करने की। फिर कहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, माई इग्निशन सिस्टम, मेरी चालन प्रणाली, इग्निशन सिस्टम चालन प्रणाली, समय समय पर मेरी चालन प्रणाली गेट्स मोमेंटरली, मोमेंटरली मीन्स क्षणिक रूप से, आउट ऑफ ट्यून, अस्त व्यस्त हो जाना। मेरी जो चालन प्रणाली है तो क्षणिक रूप से अस्त व्यस्त हो जाती है समय समय पर। जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑन जॉन्स कार, जैसे कार की, जॉन की जो कार है उस कार की चालन प्रणाली है वो कभी कभी आउट ऑफ ट्यून हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। ठीक उस तरह से मेरी भी जो चालन प्रणाली है कभी कभी अस्त व्यस्त हो जाती है। आई जनरेट, मैं पैदा करता हूँ, माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, मेरी खुद की विद्युत उत्पन्न होती है, एंड सेंड आउट इम्पल्सेस, एंड सेंड आउट, मैं भेजता हूँ, इम्पल्सेस, धाराएँ,
और मैं धाराएं भेजता हूँ टू ट्रिगर कंट्रैक्शन। ट्रिगर कंट्रैक्शन में सिकुड़ना, तो कहता है सिकुड़ने के लिए मैं अपनी खुद की धाराएं भेजता हूँ, तरंगे भेजता हूँ। बट लेकिन ऑकेजनली यदा कदा आई विल मिस फायर, मैं भी मिस फायर करता हूँ। पिलिंग वन बीट, पिलिंग चढ़ जाती है, वन बीट पिल में चढ़ना, चढ़ जाती है वन बीट, एक धड़कन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, दूसरी धड़कन के ऊपर। मेरी एक धड़कन दूसरी धड़कन के ऊपर चढ़ जाती है और इसका परिणाम होता है लोगों को पता लगता है कि उनकी एक धड़कन खो गई, एक बार हृदय धड़कना ही भूल गया। इट साउंड्स, ये लगता है कैसा, एज इफ मीन्स मानो कि आई हैव स्किप्ड, जैसे मैं उछल गया हूँ। बट आई हैवेंट, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। हार्ट कहता है वो ऐसा करता नहीं है। जॉन वुड बी सरप्राइज, जॉन आश्चर्यचकित हो जाएगा, हाउ ऑफन, कि कितनी बार दिस हैपेंस, से घटित होता है, विदाउट हिम नोइंग, बिना उसके जाने हुए। जान के बिना जाने हुए कितनी बार हो जाता है कि मेरी एक धड़कन दूसरी धड़कन के ऊपर चढ़ जाती है और उसे पता भी नहीं लगता। रिप काउंटिंग, धड़कनों को गिनना। रिप काउंटिंग मीन्स होता है धड़कनों को गिनना। तो आफ्टर नाइटमेयर, आफ्टर नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन्स दुस्वप्न, खराब सपना। एक दुस्वप्न के बाद, एक खराब सपना देखने के बाद में ही समटाइम्स वेकअप, ही समटाइम्स, वह कभी कभी वेक्सअप, जाग पड़ता है। एंड वरीज, और चिंता करने लगता है। बिकॉज, क्योंकि आई एम रेसिंग, क्योंकि मैं तेजी से दौड़ रहा होता हूँ, धड़क रहा होता हूँ। कभी कभार कहता है, हार्ट कहता है कि जान एक दुस्वप्न देखता है और जब जाग पड़ता है तो उसके बाद में वो चिंता करने लगता है, क्योंकि उस समय मेरी गति तीव्र होती है, मैं तेजी से धड़क रहा होता हूँ। दैट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेन ही रन्स, जब वो भागता है, दौड़ता है, इन हिज ड्रीम, अपने स्वप्न में, अपने सपनों में जब जान भाग रहा होता है तो हार्ट कहता है आई रन टू, मुझे भी भागना पड़ता है। जितना आप जागते समय भागते हैं तो उतना परिश्रम हार्ट को करना पड़ता है, वहाँ रक्त भेजना पड़ता है, ठीक उतना ही प्रयास उसे उस समय भी करना होता है जब आप सो रहे होते हैं और स्वप्न में भाग रहे होते हैं। जानस वरी, जान की चिंताएं एक्चुअली वास्तव में एग्रेवेट, एग्रेवेट मीन्स बढ़ा देना, थिंग्स, बातों को। जान की जो चिंताएं हैं वो वास्तव में अन्य बातों को बढ़ा देती है। और क्या होता है, मेक मी, मुझे करती हैं, मुझे बना देती हैं, गो स्टिल फास्टर, और अधिक तेज़ी से धड़कने के लिए। और जान जब ज़्यादा इस बारे में सोचता है, कहता है उसके सोचने के कारण मुझे और तेज़ी से धड़कना पड़ता है, मुझे और मेहनत करनी पड़ती है। इफ़ ही वुड काम डाउन, यदि वह शांत हो जाए, सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाऊंगा। बट, लेकिन, इफ़ ही कांट, यदि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो देयर इज़ ए वे, वहाँ एक तरीका है, टू स्लो मी डाउन, मुझे धीमा करने का। यदि वह शांत नहीं हो सकता तो एक तरीका और भी है, हार्ट कहता है एक तरीका और भी है जिससे मुझे धीमा किया जा सकता है, मेरी गति को कम किया जा सकता है। और ये क्या है, वेगस नर्व्स एक्ट, कार्य करती है। वेगस नर्व्स, वेगस नसें जो होती हैं एक्ट, कार्य करती हैं एज ए ब्रेक, एक ब्रेक का कार्य करती हैं। जैसे ब्रेक लगा दीजिए तो रुक जाती है आपकी बाइक या साइकिल, तो ठीक उस तरह से वेगस नर्व्स जो हैं वो कार्य करती हैं। तो वेगस नर्व्स आपके कान के पीछे से निकल के आती हैं, तो उनको धीमे धीमे अगर मसाज कर दी जाए वहाँ पर थोड़ा सा, तो ये ब्रेक का कार्य करती हैं। आगे लिखा भी है, दे पास, अब वे गुजरती हैं, थ्रो द नेक, गर्दन के पास से, बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे से, और ये आती हैं कान के पीछे से होती हुई, एट द हिंग ऑफ द जा, जबड़े के पास तक। तो जेंटल मसाज, कहते हैं यहाँ पर मसाज करना, हियर यहाँ पर, विल स्लो, धीमा कर देता है, माई बीट, मेरी धड़कनों को। हार्ट कहते हैं यहाँ पर अगर मसाज की जाए, जबड़े के पास से, कान के पीछे से जो आती हैं नसें, उन नसों को यदि आप धीमे धीमे यहाँ पर मसाज करो
तो ये एक ब्रेक का कार्य करती हैं, हृदय की गति को कम कर देती हैं, हृदय की गति उतनी तीव्र नहीं रहती।